चंद्रशेखर भाई जय भीम की। आप यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो। ठाकुरों के आतंक से दलित परिवार पलायन करने के लिए मजबूर। ये घर बिकाऊ है क्योंकि यहाँ पर ठाकुरों का आतंक का कहर है। लगातार ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस पे ना टीवी बोलेगा ना अखबार बोलेगा, क्योंकि उनकी भी एक विशेष जाति है। मैं लगातार कहती हूँ कि ये देश पुरुष प्रधान के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। लगातार उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे सामने आती हैं। एक खबर आ रही है हाथरस से, वही हाथरस जहाँ पे बहुजन बेटी को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ बर्बरता की जाती है, लेकिन मनीषा वाल्मीकि के साथ साथ उत्तर प्रदेश से लगातार हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठाकुरों के आतंक से जाटव समाज के लोगों का पलायन, ठाकुरों के आतंक से ये घर बिका हुआ है। हाथरस के सासनी में दलितों ने घर के बाहर लगाए गए पोस्टर प्रधानमंत्री के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिए गए भाषण की तकसीद करता है, जब वे कहते हैं कि हमें अपनी चेतना का विस्तार देव से राम तक और राम से राष्ट्र तक करना है। वे कहते हैं कि राम मंदिर में देश का विमर्श बदलेगा, जिससे केंद्र में राम राज्य की बुनियादें मूल्य होंगी। ये पोस्टर देखकर डरिए मत। आरएसएस और पीएम जिस चेतना का विस्तार राष्ट्र तक करना चाहते हैं, ये उसी चेतना के परिणाम है। ऐसी चेतना जिसकी बुनियाद भेदभाव, जातिगत शोषण आधारित राम राज्य है। लगातार लोग सोशल मीडिया पे जातिगत भेदभाव के लड़ रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहां पर वो सपना देखते हैं विकसित देशों में भी भारत का नाम शुमार होना चाहिए। पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी चीफ से न्याय दिलाने की भावुक की अपील। जिला औरैया बहादुरगढ़ सराय थाना जेल में 22 जनवरी को घटना में दलित परिवार को क्षत्रिय दबंगों द्वारा निर्मित हत्या किए जाने पर अभी तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। सोचिए किस तरीके से औरैया में एक क्षत्रिय परिवार के द्वारा दलित परिवार के साथ बर्बरता की गई, उसको अभी भी न्याय नहीं मिला। ये है हमारे देश का राम राज्य, ये है हमारे देश का विकास, जिस विकास की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग बैनरों में देखने के लिए मिलती है। सोचिए 26 जनवरी राजस्थान के बांदा से एक ऐसी खबर हमारे सामने कि एक शिक्षिका को कैसे जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोग लगातार धमकाने का काम करें, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो सरस्वती के आगे नतमस्तक नहीं होंगी, वो सर नहीं झुकाएंगी, क्योंकि वो साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले न कि सरस्वती। लेकिन ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना, ज़बरदस्ती सरस्वती की पूजा करवाना, ज़बरदस्ती इस देश में किस तरीके से धार्मिक लोगों को बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरे जाति के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लगातार कुछ नफरती चिंटू इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में एसटी एससी माइनॉरिटी के लोगों के साथ लगातार बर्बरता हो रही है। देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम गारंटी के साथ फिर से सरकार में आएंगे, लेकिन देश की जनता चीख चीख कर देश का हाल जो है वो बेहाल होता जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कुरीतियों से परेशान है। सोचिए ठाकुर समाज इतनी बर्बरता, क्रूरता पे उतर आया है कि अपने घर का, अपने जमा पूंजी को छोड़कर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? ये टीवी अखबारों को नहीं दिखाई देता है। ये उन तमाम जातिवादी मनुवादियों को नहीं दिखाई देगा जिनकी भावना बात बात पर आहत हो जाती हैं। क्या इन तस्वीरों से तुम्हारी भावना आहत नहीं होती है? किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी दलित के साथ जातीय उत्पीड़न किया जाता है, मुसलमान के साथ धार्मिक स्तर पर उसके साथ शोषण किया जाता है, तब आप लोगों की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन कैसे काल्पनिक कर्मकांड पर, पाखंडवाद पर कोई बात रख दे, संवैधानिक हक अधिकारों के तहत अपने राइट्स की कोई हिफाजत कर ले, तो तमाम मनुवादी लोग जो हैं वो चक्कर खाने लगते हैं, उनको चक्कर आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है उनको, और वो सक पका जाते हैं। क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था पर चोट करते हैं जिस व्यवस्था ने तमाम देश के नागरिकों को गुलाम बना के रखा। हम ऐसी व्यवस्था पर चोट करते हैं जिस व्यवस्था के तहत एक विशेष जाति के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं और तमाम लोगों के हक अधिकारों को वो कुचलने का काम कर रहे हैं। कैसे सोचिए, शर्म आनी चाहिए कि इस देश में
संविधान लागू होते हुए भी एक विशेष जाति के लोग कैसे एक परिवार को डरा धमका रहे हैं कि घरों पर पोस्टर लगे हैं कि ठाकुरों की वजह से हम अपने इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार है। ये घर बिकने के लिए लोग पोस्टर लगा रहे हैं, ये घर बिका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ठाकुरों का आतंक फैला हुआ है। मैं बात किसी और की नहीं कर रही हूँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। वही उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध खत्म हो चुका है। बात बात पर बुलडोजर निकालने वाले बाबा जरा देखें कि आप ही के जाति के लोग किस तरीके से दलितों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। जाटव समाज के लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये जाति का अहंकार आप छोड़िए और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, और अपने देश अपने राज्य की तस्वीरें देखिए कि कैसे जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पे लोगों का मानसिक शारीरिक शोषण किया जा रहा है। जाति के आधार पे वो अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर मुझे सचमुच नींद नहीं आती है, क्योंकि लगता है कि हम कैसे व्यवस्था को अपने सर पर ढोकर जी रहे हैं, कैसे समाज में हम जी रहे हैं जिसमें सब कोई गूंगा बहरा और अंधा बनता जा रहा है। हमने कानून की भी धज्जियां उड़ा दी, हमने संविधान की भी धज्जियां उड़ा कर रख दी। लोग सोचिए, अपने जमा पूंजी घर एक घर बनाने में जिंदगी लग जाती है, ऐसे घरों पर ये पोस्टर लग रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है, क्योंकि ठाकुरों का आतंक है, मनुवादियों का आतंक है, जातिवादियों का आतंक है। कुछ जातिवादी मनुवादी लोग अपनी जाति के अहंकार में इस तरीके से छू रहे हैं कि ना वो खुद चैन से रहते हैं, ना किसी को जीने देते हैं। जातिवाद पे टीवी अखबार की नजरों में तो जातिवाद, दलित, मुसलमान, आदिवासी ये खबरें ही नहीं होता है, क्योंकि जातिवादी कहीं ना कहीं अपनी जाति की खबरें ही दिखाना पसंद करते हैं। टीवी अखबार आप देख लीजिए, टीवी अखबार में बैठे पत्रकार भी इतने कमजोर बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं वो सरकार की, कि वो सच को सच कहने का साहस नहीं दिखा पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। ज्यादा से ज्यादा सरकारें क्या करेंगी? आपको जेल भेजेंगी, आपके यहाँ ईडी भेजेंगी। जब आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या ईमान के डर से हम बात कहना छोड़ देंगे? अरे आज हम ये सोच रहे हैं कि आज दलितों को निकाला जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, तो हम भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि वो आग हमारे घर तक भी आने वाली है। उस आग में हमारे घर का बच्चा भी जलेगा, उस आग में हमारे सपने भी जलाए जाएंगे, उसमें हमारे भविष्य को भी जलाया जाएगा। इस देश को बर्बाद होने से बचाइए। ये देश को सरकारों से ज़्यादा जातिवादी मनुवादी बर्बाद कर रहे हैं, जिस देश में चैन से बहुजन समाज के लोगों को ना जीने देते हैं, ना पढ़ने देते हैं, ना आगे बढ़ने देते हैं। आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वहाँ द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहाँ जातिवादी बैठे हैं, वहाँ मनुवादी बैठे हैं। गांव खेत खलियानों में आपको घर तक छोड़ना पड़ेगा। ये है जातिवाद। जाति है कि जाति नहीं। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, उन तमाम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ठाकुर जाति के लोगों को करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि बाबा की बुलडोजर तो जाति देखकर ही चलती है। बाबा की बुलडोजर तो विशेष जाति के लोगों पर ही चलाई जाती है। बाबा की बुलडोजर तो मुसलमानों पर चलती है, बाबा की बुलडोजर दलितों पे चलती है, बाबा की बुलडोजर आदिवासियों पे चलती है, क्योंकि अपनी जाति के लोगों को वो बचाने का काम करते हैं। क्योंकि जाति में सब कुछ रखा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कब तक हम जातिवाद का शिकार होते रहेंगे, कब तक हम एक समुदाय में बंटकर शिकार होते रहेंगे जातिवाद का। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जातिवादी मनुवादी जातिवाद को चरम सीमा पर पहुंचा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि अत्याचार सहना नहीं है, अत्याचार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कितनों को मारेंगे, कितनों को जेल भेजेंगे, कितनों के साथ बर्बरता करेंगे? इनकी जेल की सलाखें भी कम पड़ जाएंगी अगर जनता अपना हक अधिकार लेने पर आ जाए। सरकार को घुटनों के बल हक अधिकार देना पड़ेगा अगर जनता एक दिन के लिए चाह ले कि हमें अपना हक अधिकार चाहिए। जब जनता ही खुश है, 80 करोड़ लोग देश की जनता सोचिए राशन पे और भाषण पे ही जिंदा है, तो कहाँ से देश का विकास होगा? कहाँ से जातिवाद खत्म होगा? कहाँ से शिक्षा रोटी रोजगार पे बात होगी? क्योंकि आपको राशन और भाषण
बराबर डोज में भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।